तर फ्रेंड्स, आता आम्ही आहोत दिल्लीमध्ये आणि दिल्लीमध्ये तापमान जर म्हणत असाल तर 8 डिग्री सेल्सिअस तापमान आहे. भयानक थंडी आहे इकडे. पण व्हिडिओचा त्यासाठी पुन्हा एकदा मी व्हिडिओ करते. जैनिज्म और बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार काफी ज्यादा हो गया. सारे के सारे लोग साधु सन्यासी होकर जंगलों में जाने लगे. युद्ध ज्यादा हुए थे तो लोग या तो मेंटली और फिजिकली युद्ध के लिए तैयार थे या सन्यासी बनने को. और जब आदमी मेंटली तैयार न हो तो ये सारी क्रियाएं क्या होंगी, रुक जाएंगी. और जब ये क्रियाएं रुक गई तो जनसंख्या धीरे धीरे डेक्लाइन होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई. तो मंदिर ही एक ऐसे स्थान थे जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होते थे. तो इस तरह का डिपिक्शन किया गया कि लोग यहाँ पे आए, जब इस तरह की मूर्तियां देखेंगे इसके लिए तैयार होंगे, शायद जनसंख्या बढ़ाने में सहयोग मिलेगा. और जो साधु सन्यासी हैं, अगर वो इस तरह की मूर्तियां देखते हैं, गृहस्थ आश्रम में लौटते हैं तो जनसंख्या बढ़ाएंगे. और यदि नहीं आते हैं तो वो सच्चे साधु सन्यासी कहलाएंगे. और ये आपका सिर्फ खजुराहो भर नहीं, ये आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं चले जाइए, यदि मंदिर का समय 8वीं से 14वीं शताब्दी है तो उसमें आपको इस तरह की मूर्तियां मिलेंगी. तीसरा रीजन, आज भी हमारे यहाँ शादी के बाद एक जन्म जन्मांतर का बंधन माना जाता है. और हम ये मान के चलते हैं कि जोड़े यहाँ नहीं, और हम तो 7 जन्म की कल्पना करते हैं. अगर हम एक दूसरे से मेंटली और फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो 7 जन्म क्या, कुछ महीने मुश्किल हो जाएगा. तो जो 1000 साल पहले वो किताब लिखी गई थी, शायद सबको पता होगा, वात्स्यायन ने एक किताब लिखी थी लोगों को इसकी शिक्षा देने के लिए. तो उस किताब का भी डिपिक्शन यहाँ पे किया गया है कि लोग यहाँ पे आए, इससे शिक्षा लेके अपने पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चलाएं. जो मेन रीजन है खजुराहो के बारे में वो ये है कि हमारे यहाँ 1000 साल पहले तक, यानी 10वीं 11वीं शताब्दी के पहले तक ये माना जाता था कि जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है. तो मोक्ष के 2 रास्ते थे. एक था कि आप साधु सन्यासी बन जाइए, बॉडी को टॉर्चर करिए, चाहे वो जैन धर्म के साधु हों या हिंदू धर्म के या XYZ किसी धर्म के हों, और आप मोक्ष की कल्पना करिए. दूसरा रीजन ये था कि हम 4 स्टेप के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष. उसी समय एक नए धर्म का उदय हुआ था जो कहलाता था, या सेक्ट भी कह सकते हैं इसको, जिसका मानना था कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपके ये बहुत लंबे रास्ते हैं, आप भौतिक आनंद या फिजिकल प्लेजर के द्वारा भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं. तो ये कहलाए थे तांत्रिक, और ये धर्म कहलाया था तांत्रिक धर्म. तो 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में चंदेल राजाओं ने तांत्रिक धर्म को स्वीकार किया. तांत्रिक लोगों को बुलाया गया, वो यहाँ पे रिसर्च करते थे और फिर जाके लोगों को तंत्र की शिक्षा देते थे एज ए टीचर, क्योंकि हमारे यहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी. अब एक प्रश्न ये उठता है कि 1000 साल पहले तांत्रिक रिसर्च करते थे, 2000 साल पहले वात्स्यायन ने इसके लिए किताब लिख डाली, आखिर ऐसी क्या जरूरत थी. तो उसके पीछे रीजन ये है कि वो आज देखें आप, या 1000 साल पहले, या यहाँ या सारे संसार में एक बहुत बड़ी प्राकृतिक मान्यता होती है कि एक इस काम के लिए काफी जल्दी तैयार होता, दूसरा काफी देर से. तो एक तो उस स्टेज पर पहुंच जाता, दूसरा उस स्टेज पर नहीं पहुंच पाता. तो दोनों का ही उद्देश्य था कि एक को उस नेचुरल तरीके से कैसे कंट्रोल किया जाए, उसकी एनर्जी को दूसरे को उस स्टेज तक कैसे लाया जाए. जब दोनों उस स्टेज पे आके इस क्रिया को करेंगे तभी दोनों को फुल सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति होगी. और इस फुल सेटिस्फैक्शन को हिंदू धर्म में मोक्ष की तरह माना जाता है. अब आप कहेंगे मोक्ष क्या है, तो मोक्ष जो हम परिभाषा देते हैं, जब आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है तो इसको मोक्ष कहते हैं. या रजनीश ने लिखा कि जब आदमी भूत और भविष्य भूल के उस वर्तमान के क्षण में आ जाए तो इसको मोक्ष कहते हैं. तो एक क्षण उस समय पे भी आता है कि जब लोग सब कुछ भूल के उस एकाकार की स्थिति में आ जाते हैं, इसको भी एक क्षण एक मोक्ष माना जाता है. दूसरा क्षण आपको एक जगह और प्राप्त होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर के बाहर तक आप कितने लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं. भक्त बाहर होता है और भगवान अंदर होता है. और जब वो भक्त जाके गर्भगृह में जाके और अपने को भगवान में सरेंडर कर देता है तो भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं. तो उसको भी एक क्षणिक मोक्ष माना गया है. और इस क्षणिक मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, चाहे आपके जीवन में हो या मंदिर में हो,
आपके अंदर ईगो या अहम नहीं होना चाहिए। अगर अहम होगा तो ना तो आप अपने पारिवारिक जीवन में उस क्षण की प्राप्ति कर सकते हो, ना ही आप मंदिर में जाके उस क्षण की प्राप्ति कर सकते हो। इसलिए आज भी हमारे यहाँ मंदिर जाने के पहले नारियल तोड़ा जाता है। नारियल हमारा ईगो या अहम कहलाता है। जब तक आप अपना अहम सरेंडर नहीं करेंगे, ईगो सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक आप एकाकार की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। मंदिर का नाम है कंदारिया। अब कंदारिया क्यों रखा गया? तो कंदरा संस्कृत शब्द है, यानी गुफा। हम क्या मानते हैं कि भगवान शिव कहाँ रहते हैं? हिमालय की गुफा में। तो मंदिर की ऊंचाई हिमालय या कैलाश जैसी, हिमालय या कैलाश या, और मंदिर का दरवाजा गुफा की तरह दिखाया गया है, यानी गुफा में रहने वाले शिव या महादेव। और इस मंदिर की कल्पना कहाँ से करी गई थी? हम क्या मानते हैं कि आज भी जो अमरनाथ का शिवलिंग है वो कहाँ है? हिमालय की गुफा में है। और काय का शिवलिंग है? बर्फ का शिवलिंग है। तो सारे मंदिरों पे इन्होंने जो शिवलिंग रखे वो काय के रखे? सैंडस्टोन के रखे। लेकिन इसमें शिवलिंग काय का रखा? मार्बल का रखा। तो वो कल्पना की गई थी कि ये अमरनाथ का शिवलिंग रखा हुआ है, यदि आप वहाँ नहीं जा पाते हैं और यहाँ पे दर्शन कर लिए तो अमरनाथ के शिवलिंग का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ये मंदिर बनाया था विद्याधर बर्मन ने और 11वीं शताब्दी में बना। इसका टाइम है 1025 से 1050, यानी मंदिर को बनाने में 25 साल का समय लगा। और मंदिर कब बनाया? जब गजनी, शायद गजनी के बारे में आपने सबने पढ़ा होगा, गजनी ने कालिंजर के ऊपर 2 बार अटैक किया, 1019 और 1022। और जब देश के सारे राजा उस गजनी से परेशान थे तब विद्याधर बर्मन ने 2 बार उसको वापस कर दिया। तो किसी असंभव काम में आप सफल हो जाएंगे तो और किसकी कृपा समझेंगे? जिसके आप उपासक हैं। शिव के उपासक होंगे तो शिव, विष्णु के हैं, हनुमान, मतलब जो भी हो, तो वो शिव के उपासक थे। तो उन्होंने एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उसका नाम रख दिया कंदारिया महादेव। पूरे उत्तर भारत में नागर शैली का सबसे डेवलप्ड टेम्पल है ये, और खजुराहो का सबसे ऊंचा मंदिर है ये। इस मंदिर के चारों तरफ 4 छोटे मंदिर बनाए गए थे जो समय के साथ टूट गए। इसका प्लेटफॉर्म भी टूट गया। प्लेटफॉर्म दोबारा रिपेयर करवाया गया करीब 150 साल पहले। तो 150 साल पहले नया पत्थर लाना मुश्किल था, कौन लाए? क्योंकि ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं थे। जो दूसरे मंदिर गिर गए थे उसके मूर्तियां पत्थर तलाशे और प्लेटफॉर्म के चारों तरफ लगा दी। इसीलिए मंदिर के चारों तरफ ये मूर्तियां लगी हुई हैं। अब आपको मंदिर का मेन गेट दिख रहा होगा, दिख रहा है? अब आप जब कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो या आप मंदिर जाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हम गंगा स्नान कर लें तो ज्यादा अच्छा है। हर आदमी की हार्दिक इच्छा होती है एक बार गंगा स्नान किया जाए। तो आज तो संभव है, 1000 साल पहले ये संभव नहीं था। या आप जब कोई धार्मिक आयोजन करते हैं घर में तब भी चाहते हैं कि हम गंगा जल से पवित्र हो जाएं या गंगा स्नान करके आ जाएं। तो ना आज संभव है ना 1000 साल पहले संभव था। तो हमने उसका ऑप्शन क्या निकाला, सॉल्यूशन क्या निकाला कि हर घर में गंगा जल की एक बोतल रहती है, 4 बूंदें आपके ऊपर डाल दी जाती हैं। तो क्या 4 बूंदों में आप स्नान कर लेते हैं? नहीं, लेकिन एक सिंबॉलिकल पवित्रता हो जाती है। तो आप मंदिर जाने के पहले आपका सिंबॉलिकल पवित्रता कैसे हो, आप कैसे गंगा स्नान करें? तो दोनों तरफ 2 मगर दिखाए गए हैं, दोनों तरफ 2 मगर दिखाए गए हैं। और मगर क्या है? गंगा नदी का वाहन। क्योंकि हमारे यहाँ 3 पवित्र नदियां मानी जाती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा का वाहन मगर है, यमुना का वाहन कछुआ है और सरस्वती का वाहन होता है हंस। गंगा किसका प्रतीक है? पवित्रता का। यमुना किसका प्रतीक है? श्रद्धा का। सरस्वती किसका प्रतीक है? पवित्रता का। और इसीलिए हमारे यहाँ इलाहाबाद का जो संगम है सबसे पवित्र संगम माना जाता है, जहाँ ज्ञान, श्रद्धा और पवित्रता का एक साथ संगम होता है। तो यहाँ पे आप देखें 2 मगर दिखाए गए हैं और मगर के मुंह से एक धारा निकल रही है जो ओम का रूप धारण करती हुई। और जब आप मंदिर के अंदर जा रहे हैं तो आप गंगा के नीचे से होके जा रहे हैं, यानी आप शुद्ध या पवित्र हो गए और आपका गंगा स्नान हो गया। अब आपका स्वागत कैसे हो?
तो ऐसा तो संभव नहीं था कि तब से लेके आज तक कोई ना कोई आपके स्वागत के लिए रहता। तो इन्होंने क्या किया, एक सिंबॉलिकल वेलकम के लिए उस मकर तोरण पे जब आप नजदीक पहुंच जाएंगे तो आपको वो मूर्तियां दिखाई जाएंगी, दिख जाएंगी। उस वेलकम गेट के ऊपर कुछ छोटे छोटे फिगर दिखाए गए हैं। और वो कौन है? वो म्यूजिशियन, डांसर्स, मालाएं लिए हुए आपकी स्वागत की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे आज आप किसी का जब वेलकम करते हैं तो सबसे पहले कलश रख देते हैं, कुछ लोग कलश लेके खड़े हो जाते हैं, म्यूजिक और डांस होता है, और कुछ लोग मालाएं लेके, तो वो आपका पूरा स्वागत मंदिर जाने के अंदर हो जाएगा। ओम शब्द को अपन कंप्लीट मंत्र मानते हैं और रिप्रेजेंट करता है ब्रह्मा, विष्णु और शिव को, सारे ब्रह्मांड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये ओम दिखाया गया है, ये देखिए आप, और उसके ऊपर ये कुछ म्यूजिशियन और डांसर्स दिखाए गए हैं, ये देखिए। तो इसमें एक ओम नहीं निकल रहा, इसमें 3 ओम निकल रहे हैं। जो पहला मंदिर बना था उसमें 1 ओम था, और ये बिल्कुल लास्ट वाला मंदिर है। प्रॉस्पेरिटी इसी के बाद डेक्लाइन होती है। तो इसमें उन्होंने एक साथ 3 ओम दिखा दिए। ये देखिए 3 ओम है, 1 और ये 2 और ये 3। और अब गौर से देखिए आप, उस 1 इंच के फिगर में, 1 इंच के फिगर में उसकी हेयर स्टाइल, उसकी आईज, फेस, पैर की उंगलियां और हाथ की उंगलियां भी दिखाई गई हैं। जब आप बाइनोकुलर से देखेंगे तो उस आर्टिस्ट की आर्ट समझ में आ जाए। गणेश जी डांस कर रहे हैं तो बड़े खुश हैं। अब ये देखिए, जब उन्होंने दाहिना पैर आगे की तरफ बढ़ाया तो उनकी बैली का मूवमेंट कैसा होगा, ये भर देखना है आपको। मंदिर होगा तो उसमें नवग्रह नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि शिव तभी तक पूरे हैं जब तक उनके साथ शक्ति है। अगर कभी आप शिव लिखें और शिव का ई खत्म कर दें तो क्या हो जाएगा? शिव का शव हो जाएगा। यानी शिव तभी तक पूरे हैं जब तक उनके साथ माँ पार्वती या माँ सती है। और आप सारे लोगों ने पढ़ा होगा कि जब माँ सती दक्ष के यहाँ यज्ञ कुंड में कूद जाती हैं तो शिव की क्या स्थिति हो गई थी। फिर वो शिव नहीं रहे थे। इसलिए शिव मंदिर में आपको सप्त मातृकाओं का डिपिक्शन मिलेगा। तो ये सबसे पहले चामुंडा, माँ चामुंडा को देखिए। यहाँ पे आप देखिए 3, ये चामुंडा को दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखें 3 लेवल दिखाए गए हैं। ये शिव के विभिन्न रूप हैं। शिव के जितने भी रूप होते हैं शिव पुराण के अनुसार, वो सारे के सारे रूप दिखाए गए हैं। अब बाकी यहाँ पे आप देखिए, इसको ये पैर से कांटा निकालते हुए दिखाया गया है। कांटा निकालते हुए इसलिए दिखाया गया है क्योंकि उस समय सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल के ही होती थी। मेल तो आर्मी में था, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं था। तो उसको इतना सेल्फ डिपेंड बनाया जाता था कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। और उस समय आप देखिए 1000 साल पहले या उससे पहले हमारे यहाँ लेडीज को 64 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। और इन 64 कलाओं में आता था लिखना, पढ़ना, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग बनाना। इवन कि उसको युद्ध की शिक्षा भी दी जाती थी कि जरूरत पड़ जाए तो वो तलवार लेके और युद्ध क्षेत्र में भी चली जाए। तो हमारे यहाँ नारी को कभी अबला नहीं कहा गया था। तो उसको ये कहा गया था कि अगर वो बच्चों को लाड़ प्यार कर सकती है, माँ का प्रेम दे सकती है, तो समय पे चंडी का भी रूप रख के और शत्रुओं का भी विनाश कर सकती है। तो ये वही दिखाया गया, जैसे पैर से कांटा निकालना, ये अंगड़ाई लेना, सब मॉर्निंग की एक्टिविटी दिखाई गई है कि जब कोई भी नायिका सवेरे सो के जागती है तो आलस को दूर करने के लिए उसको अंगड़ाई लेते हुए दिखाया गया है। और जब वो अंगड़ाई ले रही है तो आप उसके हेयर स्टाइल से लेके उसकी बैली और उसके कपड़े, शरीर का एक एक अंग देखिए। इवन कि ये वाला हिस्सा देखिए, इसका ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा टैटू बड़ा फेमस हो गया ना। 1000 साल पहले ये देखिए स्कॉर्पियन, बिच्छू को दिखाया गया है। ये देखिए टैटू। अब बिच्छू को क्यों दिखाया गया? तो जैसे अगर एक गरीब आदमी, एक किसी को कहा जाए कि आप गरीबों के लिए पॉलिसी बनाइए, अगर उसने गरीबी देखी नहीं है तो वो क्या पॉलिसी बनाएगा? उसको पता ही नहीं है कि गरीबी होती क्या है। उसी तरह से मेल को कैसे एहसास करवाया जाए कि फीमेल जब उस स्थिति में होती है तो उसकी क्या स्थिति होती है। तो उसको एहसास कराने के लिए स्कॉर्पियन का डिपिक्शन होता है। यदि जिस तरह से बिच्छू के काटने से बेचैनी या दर्द होता है, नायिका को उस अवस्था में बेचैनी या दर्द की अनुभूति होती है। तो यदि स्कॉर्पियन नीचे होगा तो उसके चेहरे का भाव नॉर्मल होगा। स्कॉर्पियन जितना ऊपर की तरफ जाएगा उसके चेहरे का भाव
बदलता जाएगा। जैसे चामुंडा हो गई, फिर ये हो जाएंगी इंद्राणी, जो इंद्र की शक्ति है। और आप कैसे पहचानेंगे, ये देखिए जरा, हाथी को दिखाया गया है, तो ये हाथी किसका, ऐरावत हाथी किसका वाहन है, इंद्र का, तो उनकी शक्ति भी ऐरावत पे सवार होगी। अब ये यहाँ का बड़ा हाईली पब्लिश्ड स्कल्पचर है, आपको हर गाइड बुक पोस्ट कार्ड में मिलेगा। तो इसको दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तर फ्रेंड्स, हाही व्हिडिओ खूप मोठा होतोय आणि त्या कारणास्तव परत एकदा आपल्याला भाग करावे लागतोय याच्यामध्ये। त्यामुळे खजुराहोचे जे भाग आहेत ते 3 भागामध्ये येतील। एक भाग ऑलरेडी अपलोड केलेला आहे, आता होतोय हा दुसरा भाग, आणि आणखीन एक भाग येईल ज्यामध्ये आपण खजुराहोचा जो काय पार्ट आहे तो आपण संपूया। तर पुन्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत हसत राहा, आनंदी राहा, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हेल्दी राहा, आमच्या सोबत राहा। प्रवास अजून चालू आहे, अजूनही असे खूप व्हिडिओ येणार आहेत। तर चला, पुढच्या व्हिडिओपर्यंत बाय।